ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। निलंबित मेयर डॉक्टर सौम्या को हाईकोर्ट से झटका लगा, इसी को लेकर महेश जोशी कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। साजिश के तहत ये हुआ है और उन्होंने कहा है कि वो इस फैसले को चुनौती देंगे, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ये तो उनका हक है, वो कहीं जाएं, ये उनका हक है। लेकिन माननीय अदालत के निर्णय के बाद भी अगर वो साजिश की बात करते हैं, इस तरीके के आरोप लगाते हैं, तो ये और ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल सहज भाव से उनको मेयर की, अपने तत्कालीन मेयर की गलती को स्वीकार करना चाहिए। जयपुर जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, राजस्थान की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। और मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर होता है। भविष्य में सर आप क्या देखते हैं, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा समय लगा, सौम्या गुर्जर को राहत नहीं मिली, तो क्या नया चुनाव कराएगी सरकार जयपुर नगर निगम में मेयर के लिए, क्योंकि कार्यवाहक अभी सील दबाई? देखिए, नियम कायदे कानूनों के हिसाब से जो होगा वो किया जाएगा। ये कहना जल्दबाजी है कि क्या होगा। अब ये तय तो भारतीय जनता पार्टी को करना है कि एक बाहर से इंपोर्ट करके, जिसका 2 जगह नाम हो, करौली में भी मतदाता के रूप में नाम हो, जयपुर में मतदाता के रूप में नाम लिख दिया, जिनके पति करौली के चेयरमैन रहे नगर पालिका के, वो जयपुर आके बसने की कोशिश करते हैं। जयपुर के लोगों का हक मार के अगर बाहर के लोगों को इस तरीके से प्रमोट किया जाएगा तो ये मान के चलना चाहिए कि वो लोग जयपुर की परंपराओं का निर्वहन करेंगे। ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि जयपुर की जनता को उसका हक देती है, उसका प्रतिनिधि देती है, या फिर हठ धर्मिता रखकर आगे बढ़ती है। एक आखिरी सवाल सर, और आपने कहा कि सत्यमेव जयते, और सौम्या गुर्जर ने भी यही कहा था जब उनको निलंबित किया गया था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो क्या माने कि कांग्रेस का या सरकार का जो सत्य था वो ज़्यादा ठीक था? सत्य ज़्यादा कम ठीक नहीं होता, सत्य सत्य होता है। ये इससे स्थापित हो गया। सौम्या गुर्जर जी तो दिखावे के लिए कह रही थी, अपनी फेस सेविंग के लिए कह रही थी, उनके पास कोई आधार नहीं था। मैं तो सीधी सी बात करता हूँ, पता नहीं सौम्या गुर्जर ने उनको प्रताड़ित किया नहीं किया, उनके कक्ष में उन्होंने उनके साथ मारा पिटाई करी नहीं करी, क्या है। लेकिन जितनी भी प्रताड़ना मिली है वो प्रताड़ना सौम्या गुर्जर जी के कक्ष में हो। सौम्या गुर्जर जी ने अधिकारी को बुलाया, अधिकारी उनके कक्ष में गए, उस कक्ष में उनके साथ जो कुछ हुआ अशोभनीय था, कानून के परंपराओं के खिलाफ था, नैतिक रूप से गलत था। तो इसलिए सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी और व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए, सत्य को पुरजोर तरीके से स्थापित करने के लिए सरकार को जो कुछ करना पड़ेगा सरकार करेगी, कभी झिझकेगी नहीं। तो ये है मुख्य सचेतक महेश जोशी, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की है। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि कम से कम तत्कालीन मेयर को अब सबक लेनी चाहिए, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का एक अधिकारी के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ था उसको लोकतंत्र में बिल्कुल सही नहीं माना जा सकता। कैमरामैन सुरेंद्र सैनी के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।